हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता। इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोड दंडावत आश्विन भीलवाड़ा। आपको क्या ध्यान रखना, आश्विन भीलवाड़ा के अंदर। पिता का नाम था सवी बोझ। पिता का नाम क्या है? सवी बोझ। माता का नाम है सेडू खटाणी। क्या नाम है? सेडू खटाणी। पत्नी है पीपल दे। पत्नी का नाम कौन है? पीपल दे। बचपन का नाम है उदय सिंह। यानी देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। घोड़ा है, इनका नाम है लीलाधर। घोड़े को क्या कहते हैं? लीलाधर। भगवान विष्णु का अवतार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भगवान विष्णु का अवतार। देवनारायण जी भगवान को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। बगड़ावत। बगड़ावत कुल के नागवंश से गुजर थे। बगड़ावत कुल के नागवंश से गुजर थे ये। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना, आयुर्वेद के ज्ञाता। आयुर्वेद के क्या है? ज्ञाता है। औषधि शास्त्र के ज्ञाता है। इन आयुर्वेद के ये क्या है? ज्ञाता ज्ञाता है। गोबर तथा नीम का महत्व बताया। इन्होंने गोबर तथा नीम का महत्व भी बताया। किसने बताया था? देवनारायण जी भगवान ने। तो इनके देवरों की प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कहाँ पर है? सई बोझ का मंदिर आसीन में खारी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? आसीन के अंदर है, जो कि खारी नदी के किनारे है देवनारायण जी का मंदिर। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे पुरानी, जो गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना, जो देवनारायण जी भगवान है ना, इनकी सबसे लंबी तो फड़ है और सबसे पुरानी है, जो कि गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? यंत्रवादी यंत्र। अगला पॉइंट हमारे पास, फड़ पर 5 रुपए का डाक डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। तो देवनारायण जी भगवान की फड़ है, उन पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। देवनारायण जी पर भी 2011 देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। क्योंकि कल हमने पढ़े थे तेजा जी महाराज के बारे में। तेजा जी महाराज पर 2011 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। परंतु देवनारायण जी भगवान का ध्यान रखना कि भाई इनकी जो फड़ है ना, उनके ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी है। वो देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। फड़ पर तो किया था 1992 के अंदर, तो देवनारायण जी पर किया था 2011 के अंदर। अब हम पढ़ते हैं देवनारायण जी के अन्य मंदिर। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? देवमाली ब्यावर के अंदर है। यहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। देवमाली ब्यावर के अंदर यहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। इसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। यानी इस गांव को बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवधाम। देवधाम कहाँ पर है? जोधपुर या टोंक के अंदर। जोधपुर का मतलब जोधपुर के अंदर नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जोधपुर का मतलब कहाँ के ऊपर हो गए? टोंक पर। देवडूंगरी पहाड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। देवडूंगरी पहाड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है देवडूंगरी पहाड़ी। एक बार हम वापस चर्चा करते हैं देवनारायण जी भगवान के बारे में। हमने पढ़ा था देवनारायण जी का जन्म गोद दंडावत आश्विन भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सवी बोस था। माता खट्टू सेडू खट्टाणी थी। पत्नी का नाम पीपल दे थे। बचपन का नाम उदय सिंह था। घोड़ा लीलाकर था। और भगवान विष्णु के अवतार है। किसके? भगवान विष्णु के अवतार है। आयुर्वेद के ज्ञाता है। और इन्होंने नीम और गोबर का महत्व बताया था। और ये कह रहा है, इनके देवरों में प्रतिमा के साथ साथ ईंटों की पूजा होती है। इनकी पूजा होती है ईंटों की। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? सवाई बोझ का मंदिर आसीन में खारी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? आसीन में खारी नदी के किनारे। देवनारायण जी का मेला भरता है कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरते हैं। और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, और गुर्जर भोपों के द्वारा जंतरवादी यंत्र के साथ बांधी जाती है। किससे? जंतरवादी यंत्र के साथ। फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया था। देखो, फड़ पर तो दिया 1992 में, और देवनारायण जी पर हुआ था 2011 में। और हमें ध्यान रखना है, देवनारायण जी के अन्य मंदिर जो इंपॉर्टेंट है, देवमाली ब्यावर में है, जहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। और इसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं। देवधाम कहाँ पर है? जोधपुर या टोंक के अंदर। देवडूंगरी कहाँ पर है? पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब हम चर्चा करेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में।
किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? मल्लिनाथ जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिता का नाम राव साकल था। पिता का नाम क्या था? राव साकल मेवा जो बाड़मेर के शासक हैं। माता का नाम था जियानी दे और दादा का नाम था राव पीढ़ा। क्या नाम था? राव पीढ़ा। मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादेवी से प्रेरणा लेकर उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। वे योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। यानी ये मारवाड़ के शासक थे मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी क्या थे? मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपा देव, उनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा देव। पत्नी का नाम ध्यान रखना, रूपा देव से प्रेरणा लेकर उगमसी भाटी के शिष्य बने। वे योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। इनके मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में। मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में, जो लूनी नदी के किनारे है। मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, यानी 1 महीना चलता मेला। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। तो बाड़मेर के अंदर जो मालानी क्षेत्र है ना, तो मल्लिनाथ जी के नाम से इनका नाम मालानी पड़ा था। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मालानी है। तो मालानी है ना, उनका वर्तमान नाम है गुड्डा मालानी। कूड़ा पंथ की शुरुआत की थी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ जी ने कूड़ा पंथ की शुरुआत की थी। मल्लिनाथ जी ने किसकी शुरुआत की थी? कूड़ा पंथ की शुरुआत की थी। मल्लिनाथ जी के बारे में 4-5 बातें ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो ये ध्यान रखना, ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। इनका मंदिर कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में, जो लूनी नदी के किनारे है। तो बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है, तो इन्हीं के नाम से उनका नाम पड़ गया था। और मालानी को वर्तमान में क्या कहते हैं? गुड्डा मालानी। और कूड़ा पंथ की शुरुआत भी किसने की थी? मल्लिनाथ जी ने की। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चर्चा करेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में, जिनका मूल नाम है गांगदेव राठौड़। क्या नाम है? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का मूल नाम है गांगदेव राठौड़। गुरु है जालंधर नाथ। गुरु कौन है? जालंधर नाथ है। जालोर जिले के लोक देवता हैं। कहाँ के लोक देवता हैं? जालोर जिले के। यहाँ पर आपको देखो तस्वीर नजर आ रही है, जो कि जालोर जिले के लोक देवता हैं। मल्लिनाथ जी के भाई वीरम देव के पुत्र थे। तो मल्लिनाथ जी थे ना, उनके भाई भाई कौन थे? वीरम देव के पुत्र हैं। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे। शेरगढ़ जोधपुर के अंदर है, उनके ठिकाने के सामंत थे। मंदिर कहाँ पर है इनका? इनका मंदिर है पांचोटा जालोर के अंदर। कहाँ पर है? पांचोटा जालोर के अंदर। जहरीला जान जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। अगर आपको कोई भी जहरीला जानवर काट ले, सांप है, बिच्छू है, कुछ भी, तो इनके नाम की एक डोरो बांध लिया करे, अपन भी इनके करे तांती बांध लिया करे हाथ पर, तो वो ठीक रह जाएगा रे। इनका उपनाम का है ओरन के देवता। इनका उपनाम क्या है? ओरन के देवता। इन मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओरन के देवता। अभी आपको पता है वर्तमान में जो हमारे शिव के विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, इन्होंने ओरन के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी तल्लीनाथ जी के बारे में हमें पता चलता है। इनका मूल नाम तो क्या है? गांगदेव राठौड़ है। गुरु हैं जालंधर नाथ। जालोर जिले के लोक देवता हैं। और मल्लिनाथ जी के भाई विरम देव के पुत्र थे। मंदिर कहाँ पर है इनका? पांचोटा जालोर के अंदर है। और ओरन के देवता, इनका उपनाम क्या है? ओरन के देवता। अब हम पढ़ेंगे बिग्गा जी जाट। इसके बारे में पढ़ेंगे बग्गा जी जाट के बारे में। जन्म कहाँ पर हुआ था? रीडी गांव बीकानेर में। कहाँ पर हुआ था? रीडी गांव बीकानेर में। ये जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। जाखड़ समाज के लोक देवता हैं बिग्गा जी जाट। अगले हैं हमारे पास हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जन्म समाधि मंदिर जोड़ा गांव नागौर के अंदर है। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है। जहाँ पर हरि बाबा का मंदिर है वहां पर सांप की बाम्बी होती है, उनकी पूजा होती है। रूपनाथ रूपनाथ जी या जड़ा जी बाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। मंदिर है इनका कोलूमंड फलोदी के अंदर। इंदिराव खिच्ची को मारकर अपने चाचू, इनके चाचू कौन थे? पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। इनके चाचू का नाम है पाबू जी राठौड़, यानी उनके हत्या का बदला लिया था। यानी इन्होंने जिंदराव खिच्ची को मारा था। रूपनाथ ने किसको मारा था? जिंदराव खिच्ची को। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में पूछते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से पूछते हैं? अगले हमारे पास झुंझार जी। इनका जन्म होता इनका जन्म होता इमलोहा सीकर के अंदर। रामनवमी को मेला बढ़ता है। शेखावाटी के लोक देवता हैं। झुंझार जी कहाँ के लोक देवता हैं? शेखावाटी के लोक देवता हैं। अगला हमारे पास है मामा देव। कौन है? मामा देव। इनको वर्षा के लोक देवता कहते हैं। किससे?
वर्षा के लोक देवता हैं। महादेव का मंदिर न होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। यानी इनका मंदिर तो नहीं है, परंतु लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। यानी महादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। महादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। महादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर में के हरजी गांव है ना, वहां से बनाए जाते हैं। हरजी गांव में बनाए करे महादेव के घोड़े। अगले हमारे पास वीर फताजी। वीर फताजी जो शांतु गांव जालोर में भाद्र शुक्लमी को मेला लगता है। शुक्ल नवमी को मेला लगता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले हमारे पास आलम जी। आलम जी के अंदर ये ध्यान रखना है, जेतम रोत राठौड़ थे। मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर, जो लूनी नदी के किनारे हैं। घोड़ों के लोक देवता कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? घोड़ों के लोक देवता कहते हैं। अगला हमारे पास डूंगर जी एवं जवाहर जी, जो इम्पोर्टेंट है। डूंगर जी और जवाहर जी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म कहाँ पर हुआ था? बेठोट पाटोदा सीकर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? बेठोट पाटोदा सीकर के अंदर। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। कहाँ के लोक देवता है? शेखावाटी क्षेत्र के। संपूर्ण जानकारी राजस्थान इतिहास में मिलती है भाई। इनकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हम जो राजस्थान है ना, राजस्थान का इतिहास ब्रह्मास्त्र है, उस बुक के अंदर हम इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अगले हैं हमारे पास भूमिया जी, जो भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में मिलते हैं। इनके सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर मिलते हैं? डूंगरपुर में। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में ग्राम रक्षक। हाँ, अब आगे हमारे पास इल्लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इल्लो जी। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। ये विवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि संयम जीवन भर कुंवारे रहे। मतलब ए एड़ा बाप जी है, जका खुद तो कुंवारा रिया और जका बार कुंवारा है, बैंक वास्ते काई करे, दुल्हन की जुगाड़ कर दिया करे। इनको नाम है इल्लो जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। होलिका इनकी प्रेमिका थी। जो होलिका थी ना, वो इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। जिस दिन होली देवे ना, उस दिन बाड़मेर में कहीं करे होली। होली के दिन इल्लो जी की कहीं निकले करे, बारात निकले करे। देखो इल्लो जी के बारे में कहाँ ध्यान रखना, एक तो ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता है। किसके छेड़छाड़ के हैं? और एक खुद तो दिया है जीवन भर कुंवारे, कहाँ दिया? कुंवारे। परंतु जो कुंवर हैं उनके लिए दुल्हन की व्यवस्था करते हैं। जब इनका मंदिर में जावे और मन्नत मांग के जना मामलो रह जावे। और बाड़मेर में इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। कब निकाले? होली पर। कब निकाले करें? होली पर। भूरिया बाबा। अगला कौन आ गया हमारे पास? भूरिया बाबा, जिसको हम गौतमेश्वर महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतमेश्वर महादेव। घोड़वाड़ क्षेत्र के मीणा जाति के इष्ट देवता है। कौन है? घोड़वाड़ क्षेत्र के मीणा जाति के इष्ट देव है। मंदिर कहाँ पर है? कोसलिया शिवगंज सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? शिवगंज सिरोही के अंदर। अगला आ गया हमारे पास देव बाबा। कौन है? देव बाबा। मंदिर कहाँ पर है? नगला जाज भरतपुर में। गवालों के पालनहार हैं। पूजा पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे। वे सवारी किसकी करते हैं? ये भैंसा की सवारी करते हैं। अगले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वीर कल्लाजी राठौड़। कौन है? वीर कल्लाजी राठौड़। मेड़ता के जयमल राठौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। किसके? आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ लगती थी। मीराबाई इनकी क्या लगती थी? वीर कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी। ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बैठा कर युद्ध किया था। ये कह रहे हैं अकबर के समय चित्तौड़ में तीसरा शाखा हुआ ना, उस समय अपने चाचा थे जयमल राठौड़ को कंधे पर बैठा कर युद्ध किया था। शेषनाग का अवतार मानते भाई इनको। यानी वीर कल्लाजी राठौड़ है ना, इनको शेषनाग का अवतार मानते हैं। 4 हाथों वाले देवता है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं। 4 हाथों वाले देवता के रूप में क्यों पूजा करे? क्योंकि जब वो युद्ध जो है ना, जब एक तो चाचा ने जयमल राठौड़ ने कुआं मत बिठा लिया, 2 हाथ तो बैंकाड़ा 2 हाथ खुदाड़ा, 4 हाथों में लड़ेवा। इसलिए कहीं क्या करे? 4 हाथों वाले देवता क्या करे। गुजरात में भांति खत्री नाम से वे मालवा में झुंझारू वीर के नाम से पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर, अब इनका देखो मुख्य मंदिर कहाँ पे है?
रनेला ये रूनेला सलूम्बर में है। कहाँ पर है? रूनेला सलूम्बर में। सामान्य डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। जिस पर क्या करते हैं? अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भैरव पोल पर। और इनकी छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और उसके अंदर है भैरव पोल, भैरव पोल पर उनकी क्या है? छतरी है। किसके? वीर कलाजी राठौड़ के। वीर कलाजी राठौड़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना,